हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि हम करंट की नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे, अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ से एक नंबर तो बनते ही बनते हैं। किसी भी एग्जामिनेशंस में आप जाएं, 1 से 2 नंबर भी बन सकते हैं, लेकिन एक नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं रोज़ नए नए टॉपिक या एक एक दिन के गैप पे, क्योंकि मैटर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कल मैं कौन सा या फिर अगला टॉपिक कौन सा प्रेजेंट करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ मैं 150 अपॉइंटमेंट्स आपको प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, 120 to 150, और ये सारे ही समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलिए ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? डी.वाई चंद्रचूड़, आर.के. वेंकटमणि, तुषार मेहता या आदर्श गोयल। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो वो हो जाएंगे तुषार मेहता जी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो वो तुषार मेहता जी। अब ये चारों ऑप्शंस हैं, ये भी नाम है, इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, डी.वाई चंद्रचूड़ जी हमारे कौन है? तो वो हमारे हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, जो कि 50वें नंबर के हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? वो डी.वाई चंद्रचूड़ जी हो जाएंगे। जबकि आर वेंकटमणि पूछा जाएगा तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, यानी एजीआई, जो कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जबकि आदर्श कुमार गोयल की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का हेड अगर पूछा जाएगा वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके आदर्श कुमार गोयल जी। तो चारों ही क्लियर हो गए। जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तुषार मेहता, जो कि आपको पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? पूछा गया हु इज द करेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। जनरली आपको क्या पूछता है? लोकसभा के हेड कौन है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? ओम बिरला जी, ध्यान रखिएगा। खैर यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर लोकसभा का अगर पूछा जाएगा हेड कौन हो जाएंगे, तो वो ओम बिरला जी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में महासचिव कौन है लोकसभा के? तो देखिए, लोकसभा के जो महासचिव, उनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। जबकि प्रमोद चंद्र मोदी पूछा जाएगा तो ये राज्यसभा के क्या हो जाएंगे? राज्यसभा के ये महासचिव हो जाएंगे। जैसे देखिए, मैंने ओम बिरला को बताया लोकसभा का अध्यक्ष। अगर आपको पूछा जाएगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो देखिए, राज्यसभा के अध्यक्ष यानी जो सभापति होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो सभापति हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट करंट में कौन है? तो वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी। करंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे, ठीक है। और हरिवंश नारायण सिंह जी कौन है? तो ये आपके डेप्यूटी स्पीकर कह सकते हैं आपको, ठीक है। आप जो है कि अगर पूछा जाएगा कि उप सभापति कौन है राज्यसभा का, तो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। जबकि अधीर रंजन चौधरी जो हो जाएंगे, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ध्यान रखिएगा, अपोजिशन लीडर हैं। और अपोजिशन लीडर ही जो होता है वो पीएस यानी पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी का हेड होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा से और क्वेश्चन पूछते हैं अगर सभाओं से, तो राज्यसभा का चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो सभापति कौन होते हैं? हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो है हमारे उपराष्ट्रपति। जबकि अगर पूछा जाएगा कि उप सभापति कौन हो जाएगा, डेप्यूटी स्पीकर, तो हरिवंश नारायण सिंह जी। इनकी मैंने किताब बताई थी आपको, लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर उत्पल कुमार सिंह। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? हु इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी पूछा क्या गया है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। जबकि अगर आपको राजीव कुमार पूछा जाता है कि राजीव कुमार कौन है, तो राजीव कुमार हमारे 25 में जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो राजीव कुमार हो जाएंगे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जबकि इलेक्शन कमिश्नर पूछा जाएगा तो वो AC पांडे, अनुप चंद्र पांडे, और आपके जो हैं एक जो बचते हैं वो हमारे बचते हैं आपके अरुण गोयल। ये दोनों लोग जो हमारे कौन है? इलेक्शन कमिश्नर। जबकि SS दुबे कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे जो है कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स, यानी CGA, कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स पूछा जाएगा तो वो SS दुबे। और आदर्श गोयल तो भी जिस मैंने आपको बताया था हरित प्राधिकरण हेड है, यानी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड है। भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? अनिल रावत को, मनोज कुमार कटियार को,
आर हरि कुमार को और मनीष पांडे को। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है आपका डायरेक्टर जनरल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मनोज कुमार कटियार। ये क्या है, हमारे डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, यानी सैन्य संचालन के महानिदेशक हैं। जबकि अनिल रावत जी कौन हो जाएंगे, ये हमारे कौन हो जाएंगे, सीडीएस हो जाएंगे, चीफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि हमारे जो पहले, ठीक है, हमारे अनिल, ये हमारे आई थिंक अनिल चौहान होना चाहिए, अनिल रावत की जगह ये अनिल चौहान कर लीजिएगा। अनिल चौहान जो है वो हमारे कौन हो जाएंगे, तो दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। जबकि विपिन रावत जी हमारे कौन थे, तो विपिन रावत जी हमारे जो है वो पहले नंबर के सीडीएस हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ थे। जबकि आर हरि कुमार पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये नेवी हेड हो जाएंगे। मनोज पांडे पूछा जाएगा तो ये आर्मी हेड हो जाएंगे। और वी आर चौधरी, ध्यान रखिएगा, विवेक राम चौधरी पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि सेनाओं का अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ध्यान रखिएगा, जितनी भी मैं आपको अपॉइंटमेंट्स बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान विदेश सचिव कौन है, हु इज द करेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राजीव गाबा, तरुण कपूर, गार्गी कौल या फिर विनय मोहन क्वात्रा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा। क्या हो जाएंगे हमारे, ये विदेश सचिव हो जाएंगे। राजीव गाबा कौन हो जाएंगे, तो राजीव गाबा देखिए हमारे कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे राजीव गाबा साहब। जबकि अगर तरुण कपूर पूछा जाएगा तो ये हमारे मुख्य सलाहकार, प्रधानमंत्री का अगर पूछा जाएगा मुख्य सलाहकार कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके तरुण कपूर। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एडवाइजर। गार्गी कौल पूछा जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएंगी रक्षा वित्त सचिव। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान में हमारा डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो वो हो जाएंगी गार्गी कौल। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर विनय क्वात्रा, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव, देखिए अभी हमको क्या पूछा गया था कि अभी हमको विदेश सचिव पूछा गया था, अब रक्षा सचिव ने डिफेंस सेक्रेटरी पूछा गया है। पीके मिश्रा, अजय कुमार भल्ला, टीवी सोमनाथन या गिरधर अरमानी, चारों में से कौन है, तो जो देखिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे गिरधर अरमानी। डिफेंस सेक्रेटरी हमारे कौन हो जाएंगे, तो वो गिरधर अरमानी। जबकि टीवी सोमनाथन अगर आपको पूछा जाएगा तो इनको हम कहेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव। ध्यान रखिएगा, अभी आपको वित्त सचिव के अलावा आपको एक रिवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, वो भी आगे पूछे गए होंगे। अजय कुमार भल्ला पूछा जाएगा तो ये हमारे होम सेक्रेटरी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यानी ये हमारे गृह सचिव हो गए, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। पीके मिश्रा की बात करें दोस्तों, पीके मिश्रा देखिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाएंगे किसके, तो वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी के, यानी मुख्य सचिव। ध्यान रखिएगा, मुख्य सलाहकार पूछा जाएगा तरुण कपूर, मुख्य सचिव पूछा जाएगा तो पीके मिश्रा। जबकि इस क्वेश्चन के आंसर यानी वर्तमान रक्षा सचिव गिरधर अरमानी। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद, अनंत नागेश्वरन, पंकज कुमार सिंह या फिर संजय मल्होत्रा। पूछा क्या गया हमको, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछा गया। तो देखिए वर्तमान में हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अनंत नागेश्वरन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, अनंत नागेश्वरन। जबकि अजय कुमार सूद पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मुख्य अगर पूछा जाएगा कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हमारे कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे अजय कुमार सूद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। जबकि पंकज कुमार सिंह पूछा जाता है तो ये हमारे डिप्टी एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के डिप्टी यानी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जबकि सिर्फ हमारा अगर पूछा जाएगा एनएसए कौन है, तो आई थिंक आप सारे लोग जानते होंगे वो कौन हो जाएंगे, अजित डोभाल साहब हो जाएंगे, ये सब जानते हैं। देखिए संजय मल्होत्रा का भी नाम मैंने लिया था, ये हमारे राजस्व सचिव हैं जिनको आप रिवेन्यू सेक्रेटरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आपके सीआरपीएफ के एग्जामिनेशन चल रहे होंगे 12 जुलाई तक जो है, तो उसमें आपको जो है कि रिवेन्यू सेक्रेटरी या फिर जो है कि आपका फाइनेंस सेक्रेटरी में से एक जरूर पूछा जाएगा, पूछता है। आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है, तपन कुमार डेका, यशवर्धन कुमार सिन्हा, प्रवीण सूद या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो देखिए आईबी हेड जो हमारे हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे तपन कुमार डेका। आईबी हेड पूछा गया कौन हो जाएंगे, तपन कुमार डेका। जबकि यशवर्धन कुमार सिन्हा पूछा गया कि यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी आपके हो जाएंगे मुख्य सूचना आयुक्त जिनको हम कह सकते हैं।
प्रवीण सूद, देखिए प्रवीण सूद से क्वेश्चन बन सकता है, पूछे भी जाएंगे क्योंकि ये हमारे सीबीआई के डायरेक्टर हैं। प्रवीण सूद हमारे सीबीआई डायरेक्टर हैं। जबकि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पूछा जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अगर आपने सीआईसी पूछा तो आपको सीबीसी भी पूछे जाएंगे, यानी विजिलेंस कमीशन यानी सतर्कता आयोग। ठीक है, तो सारा क्लियर हो गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो पूछा जाएगा तो तपन कुमार डेका, यशवर्धन कुमार सिन्हा सीआईसी, प्रवीण सूद हमारे क्या हो जाएंगे सीबीआई के डायरेक्टर, और प्रवीण कुमार सिन्हा सीबीसी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? हु इज द करंट हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? सत्यनारायण प्रधान, संजय कुमार मिश्रा, दिनकर गुप्ता या फिर सामंत कुमार गोयल? तो देखिए क्या पूछा गया, एनसीबी। एनसीबी हेड कौन हमारे हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सत्यनारायण प्रधान। जबकि अगर पूछा जाएगा कि संजय कुमार मिश्रा जी के पास कौन सी जो है संस्था है, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो इनके पास हो जाएगा, ये हमारे ईडी हेड हैं, ईडी के डायरेक्टर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं, यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। जबकि दिनकर गुप्ता पूछा जाएगा, देखिए दिनकर गुप्ता से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के हेड हैं। और सामंत कुमार गोयल पूछा जाएगा तो ये हमारे रॉ के हेड यानी रिसर्च एनालिसिस विंग के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर सत्यनारायण प्रधान। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? रश्मि शुक्ला हैं या फिर एसएल ठौसेन हैं या सीलवर्धन सिंह हैं या फिर एमए गणपति हैं? इसमें से कौन हो जाएंगे? सीआरपीएफ का पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ का महानिदेशक पूछा गया है। तो सबसे पहले सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो हैं एसएल ठौसेन, जिनके पास सीआरपीएफ भी है, साथ ही साथ बीएसएफ भी है। ठीक है, सीलवर्धन सिंह, देखिए सीलवर्धन सिंह का भी नाम कई बार आपको पूछा गया, तो ये कौन हो जाएंगे? ये सीआईएसएफ के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के डीजी कौन हो जाएंगे? सीलवर्धन सिंह। जबकि एमए गणपति पूछा जाएगा तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हो जाएंगे। रश्मि शुक्ला पूछा जाएगा तो ये सशस्त्र सीमा बल के हो जाएंगे, यानी एसएसबी के हो जाएंगे। तो पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर एसएल ठौसेन, जो कि आपके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हैं किसके? सीआरपीएफ और बीएसएफ के। एनसीसी पूछा गया, नेशनल कैडेट कोर के वर्तमान प्रमुख कौन है? वो इज द करंट हेड ऑफ नेशनल कैडेट कोर? अनीस दयाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह, वीएस पठानिया या फिर अतुल करवाल? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है एनसीसी का, तो वो कौन हो जाएंगे? गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी का अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे? तो गुरबीर पाल सिंह हो जाएंगे। जबकि अनीस कुमार दयाल पूछा जाएगा तो इंडियन टिबेट बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी, आईटीबीपी के कौन जाएंगे? तो अनीस दयाल सिंह हो जाएंगे। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा कि वीएस पठानिया किसके डीजी हैं यानी महानिदेशक, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं। अब बचते हैं अतुल करवाल, तो अतुल करवाल हमारे हो जाएंगे एनडीआरएफ। एक और आपको पूछा जाता है आरपीएफएस, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है आपको कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस का कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएंगे संजय चंदर। ध्यान रखिएगा, संजय चंदर डीजी हैं, महानिदेशक किसके? आरपीएफएस के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए इसके कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मनोज सोनी। मनोज सोनी किसके हो जाएंगे चेयरमैन? तो वो हो जाएंगे यूपीएससी के। अब देखिए ऋतुराज अवस्थी, रेखा शर्मा और एनके सिंह बसते हैं। तो ऋतुराज अवस्थी जो हो जाएंगे वो हमारे किसके हो जाएंगे? तो हमारे 22वें लॉ कमीशन के हो जाएंगे, यानी जो हमारा विधि आयोग है उसके कौन हो जाएंगे? 22वें, तो ऋतुराज अवस्थी। रेखा शर्मा पूछा जाएगा तो ये नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग का अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का हेड कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपकी रेखा शर्मा। जबकि एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के। ध्यान रखिएगा, यहाँ फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 15वें वित्त आयोग के कौन हो जाएंगे? एनके सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सोनी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे। देखिए ये जो मैं 150 क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस है, यानी जो ऑप्शंस को भी मैं ऐड कर देता हूँ, क्वेश्चंस को भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो तकरीबन 120-150 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो याद भी हो जाएंगे क्योंकि मैं आपको रेगुलर पूछते रहता हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछा गया है। करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ एससी, तो वो कौन हो जाएंगे? एससी के। तो देखिए वो विजय सावला हो जाएंगे। एसटी का अगर पूछा जाएगा तो वो हर्ष चौहान हो जाएंगे। बैकवर्ड क्लास का पूछा जाएगा तो हंसराज गंगाराम अहिर हो जाएंगे। जबकि इकबाल सिंह ललापुरा किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे माइनॉरिटीज अफेयर्स के। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन जाएंगे? तो वो इकबाल सिंह ललापुरा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए नीति कमीशन आपको पता है कि जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका नीति कमीशन में नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूशन कहीं जिक्र नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए, प्रधानमंत्री के ऊपर है इसको जो है कि लागू करना, तो इसी वजह से इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया हम लोगों को? यहाँ पूछा गया कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी। ठीक है, बी आर सुब्रमण्यम इसी नीति कमीशन के क्या हो जाएंगे? सीईओ हो जाएंगे। रेखा शर्मा वुमेन कमीशन, अभी मैंने आपको बताया, उसकी हेड है। और एस किशोर एसएससी के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एसएससी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा एस किशोर किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आप एग्जाम्स देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुमन कुमार बेरी। वर्तमान लोकपाल कौन है? पूछा गया प्रदीप कुमार मोहंती, अशोक कुमार माथुर, रवनीत कौर या फिर प्रियांक आनंद को। तो देखिए वर्तमान में जो हमारे लोकपाल हैं वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे प्रदीप कुमार मोहंती साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्रदीप कुमार मोहंती कौन हो जाएंगे? तो वो हमारे हो जाएंगे लोकपाल, जो कि क्वेश्चन पूछा गया। जबकि अशोक कुमार माथुर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे? तो ये हमारे जो है वेतन आयोग, जो 7वां वेतन आयोग है उसके हेड है, यानी अगर पूछा जाएगा तो सैलरी कमीशन। ठीक है, इसके हेड हो जाएंगे। रवनीत कौर, देखिए रवनीत कौर से क्वेश्चन आपको बन सकता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो रवनीत कौर बेसिकली हमारा प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस कमीशन है उसकी हेड कौन हो जाएंगी? रवनीत कौर। और प्रियांक कानून को पूछा जाएगा, तो प्रियांक कानून को हमारा जो है जो चाइल्ड राइट है, नेशनल चाइल्ड राइट है कमीशन है, उसके जो हो जाएंगे कौन हेड हो जाएंगे? प्रियांक कानून को। जबकि इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे पी के मोहंती, जो कि वर्तमान में लोकपाल हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, अनिल कुमार लोहानी, माधवीपुरी बुच या संतोष कुमार यादव। देखिए अगर यहाँ पे पूछा गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के हेड कौन हो जाएंगे या सीईओ कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके अनिल कुमार लोहानी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैं, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है। माधवीपुरी बुच किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी सेबी की, ये भी ध्यान रखिएगा। संतोष कुमार यादव किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की कौन हो जाएंगे? तो वो संतोष कुमार यादव हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे? रेलवे पूछा गया है तो वो अनिल कुमार लोहानी साहब। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सौरभ गर्ग, मनीष शाह, गंजी कमला वीराव या दिलीप संघानी। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मनीष शाह। सौरभ गर्ग किसके हो जाएंगे? UIDI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसके तहत आधार कार्ड बनता है। जबकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूछा जाएगा उसके कौन हो जाएंगे? तो कमला वीराव। और दिलीप संघानी किसके हो जाएंगे आपके? तो वो हो जाएंगे इफ्को के हेड, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए मैंने चारे भी बता दिए, इस क्वेश्चन के आंसर मनीष शाह। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंट पूछा गया है कि हेड ऑफ एस्टिमेट कमेटी। तो देखिए एस्टिमेट कमेटी जो होती है हमारी, जो संसद की सभाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ी कमेटी हमारी यही होती है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके हेड कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे गिरीश बापट। जबकि PAC पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी अगर पूछा जाएगा तो उसके अगर पूछा जाएगा कि हेड कौन हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी। MK नारायण ध्यान रखिएगा हमारे सेंसस कमिश्नर यानी जनगणना जो है कि आयुक्त हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। जनगणना आयुक्त पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे MK नारायण। और नितिन गुप्ता कौन हो जाएंगे हमारे? वो हो जाएंगे CBDT के हेड यानी सेंट्रल ब्यूरो फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ये कौन हो जाएंगे? नितिन गुप्ता। यानी इस क्वेश्चन के आंसर वो हो जाएंगे गिरीश बापट, ठीक है, प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष। NTPC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? गुरदीप सिंह, अरुण कुमार सिंह या अमरेंद्र प्रकाश या संदीप कुमार गुप्ता। देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा आपको कि NTPC के वर्तमान निदेशक कौन है, तो आपको पता है कि हमारे पास तक जो है टोटल अगर महारत्न कंपनियों के बारे में पूछा जाएगा तो वो 12 हैं, जिसमें NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का पूछा जाएगा हेड कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएंगे हमारे गुरदीप कुमार सिंह। जबकि अरुण कुमार सिंह अगर पूछा जाता है कि अरुण कुमार सिंह किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे ONGC के। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ONGC का हेड अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अरुण कुमार सिंह। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पता ये जो है कि बनाएंगे, ठीक है।
जबकि अमरेंदु प्रकाश पूछा जाएगा तो वो किसके अमरेंदु प्रकाश पूछा जाएगा तो वो किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सेल के। ध्यान रखिएगा, सेल का अगर हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, अमरेंदु प्रकाश, जो कि पहले सोमा मंडल हुआ करती थी। ठीक है, जबकि अगर गेल का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे गेल के संदीप कुमार गुप्ता। इस क्वेश्चन का आंसर गुरदीप सिंह। ध्यान रखिएगा, 12 महारत्न कंपनियों में से 4 के हेड ये हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। HPCL के वर्तमान निदेशक कौन है, तो देखिए HPCL वेरी इजी, कौन हो जाएंगे, HPCL के पुष्प कुमार जोशी हो जाएंगे। नलिन सिंघल अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे भेल के। ध्यान रखिएगा, और जी कृष्ण कुमार पूछा जाएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो ये किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके BPCL के। ठीक है, जबकि के श्रीकांत पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे हमारे पावर ग्रिड के। ध्यान रखिएगा, पावर ग्रिड के कौन हो जाएंगे, के श्रीकांत। ये लोग कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे डायरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर पुष्प कुमार जोशी। NMDC के वर्तमान निदेशक कौन है, सुमित देव है, वर्तिपा शुक्ला है, रंजीत रथ है, या फिर एमी गौतम है। देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो NMDC के वर्तमान निदेशक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सुमित देव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा वर्तिका शुक्ला कौन है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको, क्योंकि अभी रिसेंट के एक एग्जाम में आपको पूछा भी गया था वर्तिका शुक्ला के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, अगर पूछा जाएगा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का जो है कि हेड कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे वर्तिका शुक्ला। जबकि रंजीत रथ मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड पूछा जाएगा तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके रंजीत रथ। जबकि MV गौतमा पूछा जाएगा तो MV गौतमा हो जाएंगे आपके जो है कि बेल के हो जाएंगे, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, बेल पूछा जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो वह MV गौतमा। रंजीत रथ पूछा जाएगा तो ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन के हो जाएंगे। वर्तिका शुक्ला पूछा जाएगा तो आपको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के हो जाएंगे। जबकि MDC पूछा जाएगा, यानी जो है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पूछा जाएगा, NMDC का नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, कॉर्पोरेशन। अगर इसका पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, सुमित देव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी, M जगदीश कुमार, शेखर मेनन या उमा नंदुरी। देखिए इसमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है वो नाम मिसिंग हो गया है। CBSE का देखिए पूछा जाएगा तो CBSE का जो करंट में वर्तमान में अगर जो पूछा जाएगा हेड हो जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे निधि छिब्बर। ध्यान रखिएगा, निधि छिब्बर जो है वो वर्तमान में CBSE पूछा जाएगा तब किसके हो जाएंगे, निधि छिब्बर वर्तमान में CBSE की चेयरमैन हो जाएंगे। जबकि दिनेश प्रसाद सकलानी पूछा जाएगा तो ये NCERT के हो जाएंगे। M जगदीश कुमार UGC के हो जाएंगे, आपका जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड काउंसिल है UGC उसके कौन हो जाएंगे, तो उसके हो जाएंगे आपके M जगदीश कुमार, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यानी यहाँ से बनेगा। जबकि शेखर सेन की बात करें दोस्तों तो ये संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके शेखर सिंह। जबकि उमा नंदुरी पूछा जाएगा तो ये ललित कला अकेडमी। ध्यान रखिएगा, ललित कला अकेडमी का क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे उमा नंदुरी। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएंगे निधि छिब्बर। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के करंट चेयरमैन कौन है। देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के करंट चेयरमैन कौन हो जाएंगे, परेश रावल हो जाएंगे NSD के। रविंदर भाकर किसके हो जाएंगे, सेंट्रल ब्यूरो फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन किसके CEO हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, CEO अगर पूछा जाएगा, सेंसर बोर्ड भी कह सकते हैं या नेशनल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन कह सकते हैं, तो वो रविंदर भाकर। शेखर कपूर किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया FTII के शेखर कपूर हो जाएंगे। जबकि वसुधा गुप्ता, देखिए वसुधा गुप्ता से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये किसकी हो जाएंगी, तो ये है आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल। अगर आकाशवाणी का पूछा जाएगा, जो कि आपको पूछा भी गया था, तो वो वसुधा गुप्ता। मैं 100% बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, वो था परेश रावल। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके कौन हो जाएंगे, DRDO के हेड हो जाएंगे आपके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीर V कामत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर हम बात करें दिनेश कुमार शुक्ला, तो दिनेश कुमार शुक्ला किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB पूछा जाता है आपको। अगर हिंदी में बात करें तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कहते हैं इसको। AK मोहंती की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे बार्क के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेड कौन हो जाएंगे,
वो हो जाएंगे AK मोहंती। और नल्ला थम्बी कलईसेल्वी ये CSIR के हो जाएंगे, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। पूछा जाता है आपको, हाल पूछा जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसके R माधवन है, मैंने आपको पहले बता भी रखा है। विक्रम साराभाई अगर पूछा जाएगा अंतरिक्ष केंद्र का कौन हो जाएगा, उन्नी कृष्ण नैयर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके इसरो के जो कि सबसे इजी भी हैं, आप सबको पता होना चाहिए, वो हो जाएंगे S सोमनाथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। जबकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पूछा जाएगा AEC का, तो उसके हो जाएंगे KN व्यास। इस क्वेश्चन के आंसर सबीर वी कामत। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC का वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ग्रेग बार्कले इसके हो जाएंगे हेड, ठीक है। उससे पहले ICC का अगर पूछा जाएगा आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा दुबई। अब देखिए ICC से और क्वेश्चंस बनते हैं। अब ICC का CEO भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICC के CEO कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जियोफ एलर्डिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जियोफ एलर्डिस ICC के CEO हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जबकि अगर पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए कि BCCI का चेयरमैन कौन है, तो आई थिंक सबको पता होगा, रोजर बिन्नी कौन हो जाएंगे, BCCI के चेयरमैन हो जाएंगे। जबकि BCCI का सेक्रेटरी कौन हो जाएगा, जय शाह हो जाएंगे। IPL का अगर चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो अरुण धूमल हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया है, बता देता हूँ क्योंकि पूछा जाएगा। BCCI का अगर CEO पूछा जाएगा तो हेमंग आमीन हो जाएंगे, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। हेमंग आमीन BCCI के CEO। PT ऊषा देखिए दोस्तों, ये हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड हैं। मोहम्मद तैयब इकराम FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के हेड हैं। थॉमस बॉच पूछा जाएगा तो इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसके हेड कौन हो जाएंगे, वो थॉमस बॉच हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेग बार्कले। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एडा के हेड कौन हो जाएंगे, पूछा गया है कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए एडा के जो हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे देवाशीष पांडे एडा के। जबकि LIC के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके सिद्धार्थ मोहंती। ध्यान रखिएगा, LIC के कौन हो जाएंगे, सिद्धार्थ मोहंती। जबकि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राजेंद्र कुमार। और साजी के भी तो आपको पूछे जा सकते हैं, वह 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो हो जाएंगे किसके, तो वो हो जाएंगे आपके नाबार्ड के। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, देखिए इफ्को मैंने आपको पहले भी बता रखा था, तो इफ्को के कौन हो जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, दिलीप संघानी। सूर्यकांत पांडा अगर पूछा जाएगा किसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे फिक्की के। अजय सिंह पूछा जाएगा ये किसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके एसोचैम के, ठीक है। कौन हो जाएंगे, अजय सिंह। जबकि अनंत माहेश्वरी पूछा जाएगा तो ये किसको हो जाएंगे, तो अनंत माहेश्वरी आपके हो जाएंगे नासकॉम के। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, नासकॉम पूछा जाएगा, उसके कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके अनंत माहेश्वरी। इस क्वेश्चन के आंसर दिलीप संघानी। देखिए जितनी भी मैं आपको नियुक्तियां प्रेजेंट कर रहा हूँ, जितनी भी मैं आपको अपॉइंटमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, 100% श्योरिटी के साथ मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आपको पूछा ही जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो देखिए पूछा गया BSE का चेयरमैन, ठीक है, वो कौन हो जाएंगे, तो BSE के चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके SS मुद्रा। NSE का चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, आशीष कुमार चौहान। ध्यान रखिएगा, मैं चेयरमैन की बात जो है कि कर रहा हूँ, सॉरी, आशीष कुमार चौहान जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, CEO हो जाएंगे किसके, वो हो जाएंगे आपके NSE के। जबकि अगर चेयरमैन की बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके गिरीशन चतुर्वेदी हो जाएंगे अगर चेयरमैन पूछा जाएगा तो। जबकि सुंदरन राममूर्ति कौन हो जाएंगे, ये CEO हो जाएंगे किसके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, चेयरमैन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे SS मुद्रा। आशीष कुमार चौहान CEO हो जाएंगे किसके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। सुंदर रमन राममूर्ति कौन हो जाएंगे, CEO हो जाएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। और गिरीशन चतुर्वेदी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो चेयरमैन हो जाएंगे आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है। BSE ध्यान रखिएगा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। RBI के वर्तमान CFO कौन है, CFO का मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी। RBI नहीं, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए RBI का जो CFO है तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी सुधा बालकृष्ण, जो कि फर्स्ट फीमेल भी हैं और फर्स्ट CFO भी हैं। शक्तिकांत दास कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे
आरबीआई गवर्नर। दिनेश कुमार खर्रा कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे एसबीआई बैंक के हेड। अगर एसबीआई का हेड पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे दिनेश कुमार खर्रा। जबकि अगर आपको चरणजीत सिंह अत्रा पूछा जाएगा तो ये इसके जो है सीएफओ हो जाएंगे। और हर्ष भूपेंद्र भंगारी ये किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे एग्जिम बैंक के सीईओ। ठीक है, फिलहाल वर्तमान में आरबीआई के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो वह सुधा बालकृष्णन। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई? अमीना जे मोहम्मद हो जाएंगे, कैथरीन रसेल हो जाएंगे, अजय बंगा हो जाएंगे, गिलबर्ट हांगबो हो जाएंगे। और ये देखिए एक ऐसा क्वेश्चन जो कि 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आपके जो अभी करंट में हमारे विश्व बैंक के जो हेड हो गए वो इंडियन हो गए, उनका नाम है अजय बंगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि कैथरीन रसेल पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यूनिसेफ, अगर यूनिसेफ का हेड पूछा जाएगा तो वो कैथरीन रसेल हो जाएंगे। अमीना जे मोहम्मद कौन है? तो ये डीएपटी यूएनओ कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर पूछा जाएगा कि जो है कि डिप्टी कौन हो जाएगा तो वो हो जाएंगे अमीना जे मोहम्मद। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कौन हो जाएगा? तो अमीना जे मोहम्मद। और गिलबर्ट हांगबो ये भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, और गिलबर्ट हांगबो आपको पूछे भी जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गिलबर्ट हांगबो जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो जाएंगे गिलबर्ट हांगबो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नासा के वर्तमान प्रशासक कौन है? हु इज द करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी? तो वो कौन हो जाएंगे नासा के हेड? तो वो हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे बिल लेंसन। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। अब्दुल्ला साहिद कौन है दोस्तों? तो देखिए अब्दुल्ला साहिद जो हो जाएंगे वो जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, ठीक है, जो महासभा है उसके हेड कौन हो जाएंगे? तो जनरल असेंबली के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अब्दुल्ला साहिद, जो कि मालदीव से मैंने आपको बता रखा है। नागोजी उकांजो इवेला किसके हो जाएंगे? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA। आद्रोजिल पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे आपकी यूनेस्को के हेड। ये भी क्वेश्चन आपके चारों मैंने सॉल्व कर दिए। इस क्वेश्चन के आंसर बिल लेंसन। तो दोस्तों टोटल ये हमारे क्वेश्चन हुए, आई थिंक मैंने 120 से 150 क्वेश्चन आपको बताए हैं, और ये सारे के सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो है पहला टॉपिक है। इसके बाद जितने भी करंट के टॉपिक हैं, चाहे वो वर्ड से हों, चाहे वो इंडेक्सेस से हों, चाहे वो डिफेंस से हों, चाहे फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जाहिर से बात है लाइक कर दीजिएगा। PDF चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक भेज करके आप लोगों को PDF देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मैं कल एक नए टॉपिक के साथ या फिर आपको परसों एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, क्योंकि ये बनाने में क्वेश्चन थोड़े टाइम लगते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, और आपके एग्जामिनेशन से तो ऑल द बेस्ट।